हमें छठा क्लास में नहीं पता था कि डाटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, टेक्स्ट फाइल क्या होता है, ऑडियो क्या होता है, वीडियो क्या होता है, ये सारी चीज को जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि कंप्यूटर छूने के लिए नहीं मिलता था। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को इनको हम याद नहीं करवाए हैं, ये सभी समझा दिए हैं, इनको इतना अच्छा से समझा दिए हैं कि ये सारी चीज को दिमाग में अच्छे से समझ चुके हैं और इसीलिए बहुत बढ़िया से जवाब दे देते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में बच्चे अगर हमारे समझेंगे तो वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, रटने से आगे कभी नहीं बढ़ सकते। ये मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है। हमें नहीं लगता है कि इस उम्र के बच्चे कोई भी कंप्यूटर में इतना अच्छा से कोई चीजों को बता पाएंगे, समझे। चलिए हम इन सभी बच्चों से मिलते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट इनका नाम है रणवीर और इनका नाम है आदिल। चलिए रणवीर सबसे पहले हमारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। रणवीर आप ये बताइए कंप्यूटर में मिनिमाइज बटन का क्या काम है। मिनिमाइज बटन का साइज, हाँ, जब हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को हाँ, खोले हुए हैं उसको कुछ देर के लिए बंद करना हो या छिपाना हो, हाँ, इसलिए इस बटन मिनिमाइज बटन का उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब ये आप बताइए मैक्सिमाइज बटन का उपयोग किस लिए करते हैं। अब जब हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को खोले हुए हैं और वो छोटे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, हाँ, तो अगर हम बड़े स्क्रीन में हमें देखना है तो हम मैक्सिमाइज बटन का उपयोग करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाइटल बार किसको कहते हैं। टाइटल बार से हाँ, कोई भी हम फाइल या फोल्डर को खोले हुए हैं, हाँ, उसका नाम ऊपरी भाग में दिखाता है, उसे टाइटल बार कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। कंप्यूटर के ऊपरी भाग में जो नाम जो फाइल फोल्डर खोलेंगे उसी फाइल फोल्डर का नाम दिखाएगा, उसी को हम कहते हैं टाइटल बार। वेरी गुड। आप बताइए टास्क बार। टास्क बार सर, जब हम कंप्यूटर में किसी भी कार्य को कर रहे हैं, हाँ, उसके कंप्यूटर के निचली भाग में दिखाई देता है, उसे टास्क बार कहते हैं। टास्क बार कहते हैं, यानी कंप्यूटर में जो भी हम कार्य कर रहे हैं वही कार्य नीचे आपके टास्क बार में शो करेगा, यानी दिखाएगा, उसी को कहते हैं टास्क बार। वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया है। अब हमको आप ये बताइए कि फोल्डर को कितने तरीका से ओपन कर सकते हैं। चलिए कौन कौन, पहला बताइए। पहला सर, हाँ, सबसे पहले फाइल या फोल्डर को लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करके, हाँ, उसके बाद लेफ्ट बटन डबल क्लिक करेंगे, हाँ, तो हमारा फाइल या फोल्डर खुल जाएगा। हाँ, दूसरा तरीका सर, हाँ, फाइल या फोल्डर को लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करके हाँ, राइट क्लिक करेंगे, हाँ, तो हमारा ऑप्शन आएगा, हम ओपन पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल या फोल्डर ओपन हो जाएगा, यानी कि खुल जाएगा। हाँ, हाँ, अब तीसरा तरीका सर, हाँ, हम कोई भी फाइल या फोल्डर को लेफ्ट बटन से सिलेक्ट कर लेंगे, हाँ, उसके बाद कीबोर्ड में हम हाँ, इंटर बटन दबाएंगे तो हाँ, हमारा फाइल या फोल्डर खुल जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को इनको हम याद नहीं करवाए हैं, ये सभी समझा दिए हैं, इनको इतना अच्छा से समझा दिए हैं कि ये सारी चीज को दिमाग में अच्छे से समझ चुके हैं और इसीलिए बहुत बढ़िया से जवाब दे देते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये है आदिल से क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए अभी देखिए आदिल आप भी बताइए कंप्यूटर में फोल्डर को कितने तरीका से डिलीट कर सकते हैं। 3 तरीका से सर। कैसे कैसे बताइए। सबसे पहले जिस फोल्डर या फाइल को डिलीट करना है, हाँ, उसके ऊपर उसको सिलेक्ट करेंगे, हाँ, उसके बाद कीबोर्ड में डिलीट बटन क्लिक करेंगे तो हमारा जो इसको सिलेक्ट किए होंगे वो डिलीट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद दूसरा तरीका सर, जिसको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, हाँ, उसके बाद वही जिसको डिलीट करना है उस पर राइट बटन क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा, तो फिर डिलीट पर जाकर लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और तीसरा तरीका सर, जिसको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करके और छोड़ना नहीं है, उसी को माउस के ले जाकर रिसाइकल बिन में छोड़ देना है तो डिलीट हो जाएगा। अब बताइए आप लोग कि ये बच्चे को हम रटवा दिए हैं या फिर समझा दिए हैं। आप कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि ये बच्चे को हम समझाए हैं या रटवाए हैं। इन सभी बच्चे से ही आप लोग खुद सुनिएगा कि हम इसको समझाए हैं या फिर रटवाए हैं। आप आदिल बताइए ये सारा चीज आप समझे हैं कि रटे हैं, याद किए समझे हैं। हैं सर। समझे हैं। आप बताइए आप याद किए हैं कि समझे हैं। समझे हैं सर। समझे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी प्रकार कंप्यूटर में बच्चे अगर हमारे समझेंगे तो वो ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, रटने से आगे कभी नहीं बढ़ सकते। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि कंप्यूटर में आगे बच्चों को बढ़ना है तो कंप्यूटर को समझना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। हमें छठा क्लास में नहीं पता था कि डाटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, टेक्स्ट फाइल क्या होता है, ऑडियो क्या होता है, वीडियो क्या होता है, ये सारी चीज़ को जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि कंप्यूटर छूने के लिए नहीं मिलता।